नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बातेंगे क्योंकि देश भर में गर्मी इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है, अपने तेवर दिखा रही है और हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। आसमान से बरसती आग और जमीन से उठती तपिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सूरज की गर्मी ऐसे बरस रही है कि मानो आसमान से आग के शोले गिर रहे हो। सुबह होते ही गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं और दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा है। तो उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी इलाकों तक तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। लोग जरूरी काम के अलावा घरों से निकलने से बच रहे हैं। तो गर्मी का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि पानी और बिजली की व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में पानी की किल्लत बढ़ गई है, तो वहीं बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं जताई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। धूप में निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और खुद को सुरक्षित रखें। कुल मिलाकर गर्मी ने देश भर में हालात बेहाल कर दिए हैं और फिलहाल राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोग अपने बचाव के लिए तरह तरह के उपाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान लगातार 45 डिग्री को भी पार करता हुआ कई जिलों में देखिए नजर आ रहा है और इस भीषण गर्मी में हीट वेव का खतरा क्योंकि लगातार बना हुआ है, तो लगातार सलाह दी जा रही है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए तमाम उपाय अपनाएं लोग, और देखिए उसका अमल करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से 45 डिग्री को पार करता हुआ पारा जो कि लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं इस प्रचंड गर्मी के प्रहार से। तो देखिए एसी भी बेअसर हो जाते हैं जब पारा इस तरीके से बढ़ता है और ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख करने लगते हैं। लेकिन इस बीच आप देखिए क्योंकि कई जिलों में, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के कई जिले, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पारा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग की ओर से फिलहाल अभी कोई राहत की बात भी नहीं है। यानी कि अभी इस गर्मी से 2-4 लोगों को होना पड़ेगा कुछ दिन और देखिए किस तरीके से गर्मी लोगों को सता रही है। तो हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है और इसीलिए डॉक्टर्स जो है सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। तो देश में कहां कितना तापमान है चलिए आपको वो बता देते हैं। अब दिल्ली का 43 डिग्री सेल्सियस पारा है, उत्तर प्रदेश का 44 डिग्री और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 42 डिग्री का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र में 31 डिग्री, राजस्थान में 43 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, बिहार में 39 डिग्री, उत्तराखंड में 29 डिग्री टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तापमान देखिए अलग अलग राज्यों में बना हुआ है, जो कि आप इस तापमान के आंकड़े से समझ सकते हैं कि कहाँ कितनी गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है और किस तरीके से यहाँ की जो जनता है वो परेशान होती हुई नजर आ रही है। तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए प्रशासनिक का तौर पर भी कई किए गए हैं। लोगों के लिए पानी की व्यवस्था सड़कों पर की जा रही है राहगीरों के तौर से। और क्योंकि देखिए इस भीषण गर्मी में जब टू व्हीलर पर निकलते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा ये परेशानी वाली बात होती है, तो उनके लिए जगह जगह की गई है। और चलिए अब अपडेट लेते हैं कि आखिर कहाँ कितनी गर्मी है, क्या हाल है। शुभम वर्मा स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ अपडेट, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है, क्या मौसम, वहां पर क्या तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में बहुत गर्मी पड़ रही है। यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में देखा गया है और यहाँ जो मौसम कुछ ज़्यादा है। हम अभी मौसम विभाग में हैं, डॉक्टर गायत्री जी हैं वैज्ञानिक, आप उनसे ही बात करते हैं। जी
पिछले एक हफ्ते तो अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा है। ऐसा वाला स्थिति जो है आगामी 2 दिन तक रहने का है। ग्रीष्म लहर के लिए चेतावनी जो है आगामी 2 दिन तक इशू किया, लो वार्निंग इशू किया गया है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, दुर्ग संभाग के सभी जिलों में, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में और बिलासपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों में 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। ये स्थिति जो है आगामी 2 दिन तक होने की चांसेस है। 2 दिन के पश्चात प्रदेश में नमी का आगमन का वजह से आपको थंडरम एक्टिविटी होने की संभावना है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में थोड़ा गिरावट आने की चांसेस है। बिल्कुल, देखिए शुभम, किस तरीके से वहां पर गर्मी जो है तेज होती जा रही है, और पूछिए जरा किस तरीके से लोग तरह तरह उपाय अपना रहे हैं खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। ये गर्मी का टाइम पे ग्रीष्म लहर का चेतावनी जब भी इशू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है 12 बजे से लेके 4 बजे तक जितना हो सके बाहर ना निकले तो अच्छा है। इस टाइम सबसे ज्यादा इशन होता है, तो 12 to 4 बाहर ना ही निकले का कोशिश कर लीजिए। एंड अगर निकलना ही थोड़ा पूरा कवर करके निकलना है, एंड ज्यादातर डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ज्यादा फ्लूइड का इंटेक होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए लोग कई ड्रिंक्स का भी जिक्र करें हैं, क्योंकि आप नारियल पानी पीजिए, इस तरीके के ड्रिंक्स आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने में मदद करती हैं, तो इसकी क्या सलाह? ये हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे बेटर डिपार्टमेंट होगा जो एडवाइस करने के लिए। हमारा ये से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यही दे सकते हैं कि अभी क्या पूर्वानुमान है और मौसम कितना तक अधिकतम तापमान जा सकता है, ये पूरा सलाह जो है हमारा यहाँ से दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा शुभम हमारे साथ। तो देखिए ये तापमान दर्ज किया जा रहा है और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं इस गर्मी में। और देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। मनीष, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। जी मनीष, भोपाल में क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है? प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम इस गर्मी से बचने के लिए? देखिए, प्रशासन ने जो है गर्मी से बचने के लिए जगह जगह पे प्याऊ स्थापित किए हुए पानी के लिए। और यहाँ पर अगर हम गर्मी देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी छतरपुर, नौगांव, मंडला में जो है 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज की गई है। आज भी जो है भोपाल में 44 डिग्री है, नर्मदापुरम में 43 डिग्री टेम्परेचर है। और लगातार जो है यहाँ पर गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। इसको लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से भी जो है 30 अप्रैल तक छुट्टी घोषित की गई है। जैसे कि जानकारी है, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में 1 मई से जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश लगता है 15 जून तक, परंतु इसको लेकर ये अवकाश लगेगा या नहीं, प्रदेश शासन के द्वारा किसी पर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। HNN की तरफ से कंटिन्यू जो है शिक्षा विभाग में मंत्री और उनके बात करने की कोशिश की गई कि क्या स्कूल में छुट्टी घोषित की जाएगी या इसी तरीके से जो हीट वेव चल रही है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर तपन में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना जारी रखेंगे। अगर हम गर्मी की और बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जो है तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। और भोपाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर 7 साल में पहली बार गया है यहाँ पे। तो गर्मी बहुत भीषण स्तर पर चल रही है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर प्रशासन ने भी जो है समय समय पर गाइडलाइन जारी कर रहा है। अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी यहाँ पर जो है सलाह दी गई थी कि आप जो है लिमिटेड समय पे बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग करें और नारियल पानी वगैरह पीजिए आप। ये स्वास्थ्य विभाग ने हमारी टीम के द्वारा वहाँ पे बात की थी, तो उन्होंने वो संदेश दिया है इसको लेकर। बिल्कुल ठीक है, लौटती हूँ आपके मनीष। रमेश परिहार नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि नोएडा में भी पारा जो है 44 को पार करता हुआ नजर आ रहा है, में क्या हाल है, लोग किस तरीके से अपनी आबिदी बना रहे हैं? नोएडा की बात करें तो नोएडा में सबसे पहले जो स्कूल जा रहे थे बच्चे, उनके लिए जिला प्रशासन की सुबह आदेश दे दिए गए थे कि सुबह के 7:30 से दोपहर के 12:30 तक ही स्कूल, उसके बाद स्कूल नहीं चलेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को गर्मी में निकलने में बहुत समस्या होती, धूप से बच्चों की तबीयत खराब होने का डर होता है। वहीं बात करें तापमान की, तापमान अभी नोएडा की बात करें तो 44 को पार करने वाला है और 44 वाला तापमान। यहाँ पे गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा है
कि लोग सड़क पर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो वो अपने साथ पानी लेकर चल रहे हैं, साथ ही साथ सूती कपड़ा लेकर चल रहे हैं और डिहाइड्रेशन के लिए नारियल पानी वगैरह पी रहे हैं। इसके साथ अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी में और सड़कों पर इतना बुरा हाल है कि सड़कों पर जो जिला प्रशासन की ओर से प्याऊ लगाए जाने चाहिए थे वो प्याऊ नहीं लगे, ना ही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगे, ना जिला प्रशासन की ओर से लगे। तो यूं कहें कि सड़कों पर चलने वालों के लिए पीने की व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कराई गई है। कम से कम पानी पीने की व्यवस्था तो कराई जानी चाहिए थी। वहीं अगर बात करें पशु पक्षियों के लिए या फिर जानवर के लिए, जो कि आवारा जानवर होता है, आवारा पशु होते हैं, उनके लिए भी किसी भी प्रकार की कोई पानी की व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है। नोएडा में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में इंसानों के साथ साथ जानवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटता हुआ। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की ओर गई थी और कहा गया कि 12 बजे से 3 बजे तक जब तक कोई जरूरी काम ना हो तो अपने घरों से निकलने से बचे। वहीं जिला और डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक के लिए स्पेशली 2 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, क्योंकि हीट स्ट्रोक जब आता है, जब 50 डिग्री का टेम्परेचर से आप ऊपर जाते हैं तभी आता है, नहीं तो ऐसे हीट स्ट्रोक आता है। लेकिन हीट स्ट्रोक के मामले को लेकर और नोएडा का स्वास्थ्य तैयारी कर चुका है। वही बात करें उल्टी दस्त वगैरह के, जो उनके लिए लगातार जिला प्रशासन की ओर से उन्हें देखा रहा है, स्पेशल डॉक्टर बैठाए गए हैं, स्पेशल डेस्क बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए तमाम तैयारी और व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर भी की जा रही है। रमेश यानी कि नजर आ रहा है। अंबुज उपाध्याय हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, गाजियाबाद में क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है? सड़कों पर आपको क्या आवाजाही देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से गाजियाबाद के अंदर गर्मी का 44 के आसपास टेम्परेचर जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से कल ही निश्चित क्लियर करके स्कूलों की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को चेंज किया गया था। 7:30 से 12:30 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग तय की गई। वैसे अगर सड़कों पर बात की जाए तो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, लेकिन वो संख्या कम नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पेड़ों के पास लोग अगर वो जाए, वो गन्ने के बीच से खेते हुए या फिर अन्य जगह पर लिखित लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों का बेहाल है। और अगर बात करें गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए। अधिकतर अगर देखा जाता है कि रैक पर लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पर बाइक वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पहले अगर बात की जाए तो रैक लाइटों पर हरी चादरी लगाई गई थी, शेड लगाई गई थी, उससे वहाँ पर जो लोग हैं रैक लाइट इंतजार कर रहे हैं तो उससे उनको बहुत सहूलियत मिली। लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई इंतजाम गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंतजाम किए गए हैं लेकिन गर्मी अभी और सताने वाली है। ठीक है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। लौटती हूँ आपके पास। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। वही लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार चर्चा गर्मी को लेकर हो रही है। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, रमेश परियार हमारे साथ बने हुए हैं, अंबुज हमारे संवाददाता गाजियाबाद से बने हुए हैं। रमेश, पहले आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए आप इनका जिक्र कर रहे थे कि वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और खासतौर से स्कूल में भी बदलाव किया गया है। 7:30 से 12:30 बजे तक का वक्त रखा है। इन तमाम इंतजामों के अलावा और किस तरीके से, क्योंकि राहगीर जो गुजरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पीने की व्यवस्था तो कम से कम उनको मिले, पानी की खास तौर से, तो क्या व्यवस्था उसकी देखने को मिल रही है? और देखिए, बात करें, जब सड़कों पर हम निकलते हैं तो सबसे पहले राहगीर की उम्मीद है कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था हो, प्याऊ लगाओ। लेकिन अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में अभी तक कोई प्याऊ दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी, और जो कि एक बहुत ही अमीर अथॉरिटी है, यूपी के, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अमीर अथॉरिटियों में आती है, इतनी अमीर अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। जनता के लिए अगर उसके काम देखे जाए तो शून्य है, क्योंकि अब जब सड़कों पर निकलते हैं तो प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए। बस स्टैंड के आसपास कम से कम जो लोग हैं, राहगीर हैं, पैदल वाले हैं, बसों में यात्रा कर रहे हैं, कम से कम वो पानी तो पी सकें, ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई नहीं दे रही है। वहीं बात करें गर्मी की प्रचंड गर्मी पड़ रही है और तापमान 45 के पार जा चुका है, 43 के पार जा चुका है। स्थिति इतनी गंभीर हो रही है कि लोग इस पर निकलना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। जिनको जरूरी काम है, उनकी मजबूरी है, तो उन्हें निकलना पड़ रहा है। वहीं बात करें टू व्हीलर्स वालों की, अगर टू व्हीलर्स वाले और जो भी लोग सड़क पे निकल रहे हैं वो इतना जूझ रहे हैं गर्मी से, उनकी हालत खराब है और लू चल रही है सीधा और गर्मी से सबके हालात खराब है। वहीं अगर रेड लाइटों की बात करें, रेड लाइट के टाइम की ड्यूरेशन की बात करें, तो जो रेड लाइट पर ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक एक रेड लाइट पर ड्यूरेशन होती है। उस ड्यूरेशन में अगर आप टू व्हीलर लेकर अगर रेड लाइट पे खड़े होते हैं तो मानो आप, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपके ऊपर कोई आग बरस रही हो। इस तरीके की भीषण गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी प्रकार की, सड़क पे चलने वालों के लिए हो चाहे टू व्हीलर वालों के लिए हो। बात करें और गर्मी की, गर्मी लगातार बढ़ रही है, छोटे बच्चों के स्कूलों के टाइम बदल रहा है और नोएडा में लगातार गर्मी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की ओर से भी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा गया है, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप नजदीकी अस्पताल में जाएं, ना कि किसी भी ऐसी छोटी मोटी किसी दुकान से दवाई ना खरीद लें, किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें। और अगर कोशिश करें घर से जब भी निकले अपने साथ एक सूती कपड़ा जरूर लेकर निकले, क्योंकि सूती कपड़ा बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं महिलाएं दुपट्टे का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से पुरुष को भी एक तौलिया जिसे कहते हैं गमछा का प्रयोग करना चाहिए। वो भी भिगाकर हल्का पानी उसमें डाल लें ताकि वो गीला हो जाए, उसके बाद ही उसे लेकर सड़क पर निकले। क्योंकि अगर आप ऐसे निकलते हैं तो आप गर्मी आपको ज्यादा लगेगी और लू के शिकार हो सकते हैं और आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको इन सब प्रयोगों को करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन के लिए आपको पानी पीना पड़ेगा और आप पेय पदार्थ होते हैं जैसे जूस हो गए या नारियल पानी हो गया, उसका प्रयोग करना चाहिए। वहीं गर्मी से बचाव के लिए और जब सड़क पर निकले तो कोशिश करें कि अपने साथ एक छाता रखें, बच्चे को उसको टोपी पहनाए, छोटे बच्चे को तौलिए से ढक लें ताकि वो गर्मी। और वहीं अगर ऑफिस है आपके, जो ऑफिस की टाइमिंग है, और उसको कोशिश करें कि आप दोपहर में ऑफिस जाने के लिए अंदर ही अपने लंच लेकर जाए, अपने अंदर ही खाएं, अपनी कैंटीन में खाना खाएं। अगर आप बाहर पर सड़क पर निकलते हैं और बाहर का खाते हैं तो सीधा आपकी तबीयत खराब होना बिल्कुल स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल देखिए लोग परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आ रही है रमेश। ठीक है, अंबुज उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, देखिए क्योंकि मौसम विभाग से अभी तो कोई राहत की बात मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, गाजियाबाद के भी यही स्थिति रहने वाली है, तो जो दुकान है उन पर एसी कूलर की बिक्री किस तरीके से, क्योंकि यही समय होता है जब व्यापारियों के चेहरे खिल जाते हैं जो कि इस तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कूलर और एसी की जो दुकान है वहाँ पर नजर आ रही है, इसी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस गर्मी में एक जो गंभीर शिकर से आ रहा है वो इसलिए भी आ रहा है, बिजली की कटौती हो रही है, बार बार इस तरीके से लोड पड़ रहा है, कटौती हो रही है। अगर करंट कॉलोनी की बात की जाए तो लगभग 30 कॉलोनियों में 24 घंटे लाइट नहीं आई। वहाँ पर 33 kV की एक लाइन है, उसमें फॉल्ट हुआ। इतना लोगों का ऐसे आरोप है जो अधिकारी उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। तो ऐसी गर्मी में कहीं ना कहीं घर में भी अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइट में बार बार कटौती हो रही है, क्योंकि पूरा जो जितना भी लाइट के जितने भी गर्मी में जो इक्विपमेंट है सब एक साथ चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइट में इसलिए भी कटौती हो रही है और गर्मी से कोई राहत मिलती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए अंबुज,
किस तरीके से देखिए लगातार जो है राहत की उम्मीद लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से अंबुज आपको व्यवस्था देखने को मिल रही है, और लोग आपको क्या एक्टिविटी, क्योंकि लोग भी अपनी तरफ से कई उपाय अपनाते हैं, अपने फेस को कवर कर कर चलते हैं, अपने साथ बॉटल्स रखते हैं, तो ऐसी क्या स्थिति, किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो राहगीर गुजर रहे हैं उनको? हाँ बिल्कुल, अगर सड़कों पर अगर देखें तो लोग अपने आप को कवर किए हुए हैं, गमछा तौलिया का उपयोग कर रहे हैं, और ऐसी चिकित्सक और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बार बार विभाग की तरफ से बार बार चेतावनी दी जा रही है लोगों को कि आपको हाइड्रेट रखें, जिससे कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा ना बढ़े। तो सड़कों पर देखा जाए तो अमूमन लोग जो बाइक पर चल रहे हैं वो अपने आप को कवर किए हुए हैं। वहीं पर अगर सड़क के किनारे जो ठेले है, वो पानी की बात की जाए या गन्ने के बीज की बात की जाए या अन्य बेल पत्थर के बीज की बात की जाए, तो वहाँ पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग गुजर रहे हैं सड़कों से और धूप का जो धूप इतनी तेजी से पड़ रही है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं छांव में किसी पेड़ के किनारे लोग खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए आप व्यवस्थाएं भी हैं और साथ ही साथ लोग भी उपाय अपना रहे हैं, और इसीलिए हम भी कहेंगे सभी अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का और अपना भरपूर ख्याल रखें। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पुनीत मोहन की एक खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में इन दिनों गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हालात ऐसे हैं कि सुबह सूरज उगने के साथ ही गर्म दिन की शुरुआत हो जाती है। अगर हम पारे की बात करें तो पारा 43 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोपहर में धूप इतनी तेज रहती है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं लू के थपेड़े बीमारियों को भी साथ लेकर के आ रहे हैं। हॉस्पिटल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों को लू लगे उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। तो वहीं नगर निगम ने प्याऊ की भी व्यवस्था कर रखी है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है, लेकिन 28 तारीख के बाद में एक विक्षोभ के एक्टिव होने से 2 से 3 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं धूप से और लू से राहत मिलने की संभावनाएं हैं। फिलहाल आगामी मई जून तक उत्तर प्रदेश वासियों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है कि अगर जरूरत ना हो तो घर से मत निकले, ज्यादा पानी पिएं, ग्लूकोज पिएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो समर के साथ पुनीत मोहन, HNN न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स